फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव वाला नमस्कार। देव बाउटिस्टा अगर एक किसी मूवी के अंदर आते हैं, इतने बलिष्ठ इंसान, इतनी बड़ी बॉडी लेके, तो कौन इनको मार पाएगा। साथ में सोफिया अगर आती है रेबल मून के अंदर, आपने इनको देखा होगा। और जिस तरीके से जैक ने इसको प्रेजेंट किया था कि भाई यही है वो रेबल जो सबको मार देगी, मतलब रेबल क्या, प्रभास और बास तो गया तेल लेने के लिए, यही सबको मार पाएगी। हालांकि उस मैडम से कुछ हुआ नहीं था और यहाँ पर भी कुछ खास उससे होता नहीं है। तो हो क्या रहा है इस मूवी के अंदर? कहानी बहुत सारी स्टोरीज का एक मिश्रण है। थोड़ा सा जॉन विक से उठाई गई है, थोड़ा सा किसी, आप समझ लीजिए कि कोई किलर से उठाई गई है। तो इस तरीके से मूवी को थोड़ा सा संभाला कोशिश करी गई है। एक्शन सीक्वेंसेस कुछ कुछ जगह पे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब कैसे अच्छे हैं, कहानी क्या है? ये जो भाई साहब पीछे देख रहे हैं डेव की कहानी, यहाँ पर ये एक मिलिट्री के अंदर होता है किसी जमाने में। फिर उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाता है, मतलब हर तरीके की गन चलानी आती है और इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो ये जॉन विक का भी बाप बन जाता है, ऐसा दिखाया गया है। एक समय में इसको पता चलता है कि इसके दिमाग के अंदर कुछ नुक्स है जिससे बस ये मरने वाला है। और साथ साथ में इसकी एक लव स्टोरी शुरू हो जाती है किसी वजह से सोफिया के वाले कैरेक्टर के साथ। अब भाई साहब कहते हैं कि यार मैं तो मर जाऊंगा, इसका क्या होगा? तो इसका थोड़ा सा, इतना बड़ा जो शरीर होता है वो थोड़ा सा चूहे जैसा सा हो जाता है। और कहता है कि काम करता हूँ, मैं तो मरूंगा नहीं ना, मैं अपने आप को मार पाऊंगा, तो मैं अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ। अचानक से फोन आता है डॉक्टर साहब का कि भाई गलती हो गई, सॉरी, माफी दे दो मुझको। ये जो ना, ये आपके दिमाग में नुक्स कुछ नहीं है, आंखों आंखों का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, वो चेक करा लो, आप जियोगे। ये कह रहा है सारा सही बसड़ है। अब जब तक ये सारी चीजें होती है तो यूरोप के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं, मिशनरीज होते हैं, वो सब इसके पीछे पड़ जाते हैं। अब इनको सबको एक साथ निपटाना है, तो ये कैसे निपटाएगा, इसके लिए आपको मूवी देखनी होगी, एक्शन देखना होगा। जितना मैंने आपको बताया वो स्टोरी का छोटा सा क्रक्स है, वो पहले समझ लीजिए 15-20 मिनट के अंदर ही निपट जाता है और उसके बाद सारी मूवी आपको देखनी पड़ती है। क्या ये सबसे निपट पाता है कि नहीं निपट पाता है, कैसे एक्शन चलता है, एंड में क्या होता है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। जिस तरीके से ये मूवी बनी है और जिस तरीके से ये खत्म हुई है, मेरे ख्याल से इसका सेकंड थर्ड पार्ट बनता नहीं है। अब जबरदस्ती का फोर्स फिट होगा। ये एक में ही सब कुछ बोल दिया गया है, सब कुछ कि क्या होने वाला है। जो चीजें मुझे यहाँ पर अच्छी लगी, पहले उसके बारे में बात करते हैं। एक्शन काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक जने के ऊपर फोकस नहीं किया गया। अलग अलग एक्शन करने वाले अलग अलग तरीके के गुंडा लोग आते रहते हैं और उनके एक्शन स्टाइल जो है आपको प्रभावित करते हैं। इसकी इक्वेशन एक और गुंडे के साथ, वो आपको अच्छी लगती है। साथ साथ में अगर मैं ये बात करूं कि जो इसका इक्वेशन दिखाया गया है इनिशियली, जो दिखाया गया है इसकी गर्लफ्रेंड के साथ, वो भी ठीक तरीके से संभाला गया है। होता क्या है ना, इतना बड़ा बॉडी और इतना सब, ये आप थोड़ा सा उसको रूथलेस समझने लग जाते हो, थोड़ा कोल्ड समझते हो उस इंसान को, लेकिन वार्मथ चाहिए होती है। वो वार्मथ लगती है तभी आपको ऐसा लगता है कि शायद इसके लिए कुछ भी कर गुजरेगा। ऐसी फीलिंग आपको उत्पन्न करानी जरूरी हो जाती है, तो यहाँ पर आपको ठीक लगता है वो चीज। अब बात आ जाती है कि कहाँ पर ये थोड़ी सी मात खाती है। मात खाती है कि थोड़ा सा रेगुलर टेम्पलेट है। इस तरीके की मूवीज आपने पहले भी देखी भी होंगी, बट चीज जो अलग हो जाती है इसके अंदर, वो ये हो जाती है कि थोड़ा जॉन विक टोन डाउन वर्जन इसके अंदर हो जाता है। तो ज्यादा उस जोन के अंदर नहीं गए हैं कि भाई बिल्कुल ही इतनी ज्यादा मार कुटाई गोर कर दें कि भाई अलग ही लेवल पे हो गया। अब क्या होता है कि जब इस तरीके की आप मूवी बना रहे होते हैं जहां पर आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं, आपको बहुत एक्सप्रेसिव चेहरा चाहिए होता है। अनफॉर्चुनेटली देव का जो चेहरा है, यहाँ पर एक्सप्रेशंस जो हैं बहुत लिमिटेड आते हैं, तो वो एक मात खा जाती है बात। अ, तीसरी जो चीज आपको थोड़ी कमी फलेगी, ये थोड़ा वीडियो गेम फॉर्मेट में चलती है। आपको कोई भी मरते हुए इंसान की, किसी भी चीज की कोई भी फीलिंग उत्पन्न नहीं होती, चाहे वो दुश्मन पार्टी का ही मर रहा हो, लेकिन आपको उत्पन्न कुछ नहीं होती एज अ फीलिंग। तो वो थोड़ा सा आपको लगता है कि यार ये कुछ भी नहीं हुआ। मतलब समझ लीजिए कि गुंडा बॉस है, उसका अगर कोई सिपाही मर भी गया, तब भी आपको कोई फीलिंग उत्पन्न नहीं हो रही है कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, आपको लगा मैं अब तो मार दूंगा इसको। कोई भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। प्लेन वनीला तरीके से चलती है, हंसते खेलते खत्म हो जाती है। एक वन टाइम सी वॉच है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ये जरूर मैं बोलूंगा कि ऑफ लेटली रॉक जिस तरीके की वो क्रिसमस मूवीज आजकल करने लग जाता है, और रेड वन, ये वन, वो वन, उससे काफी ज्यादा बेटर है। अगर आपको लगता है कि रेड वन आपको ठीक ठाक लगी, तो ये आपको ठीक लगेगी, टाइम पास हो जाएगा। इसके डायलॉग्स अच्छे हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। कि आपको जब जब कभी कोई कॉन्वर्सेशन होगी तो उसमें हीरोइज्म भी दिखेगा, खिंचातानी और बैंटर भी दिखेगा। इसकी जो टोन है वो एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट नहीं रखी गई है, थोड़ा सा ह्यूमर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है जो आपको ठीक लगेगा। अब जिस तरीके की इन्होंने एक्शन किया है वो अच्छा लगेगा, जहां पर इनकी फिस्ट फाइट अच्छी है, जहां पर कलाबाजियां वगैरह खानी है, वहां क्लियरली आपको लगेगा कि यहाँ पर बॉडी डबल का इस्तेमाल हुआ है। और इतना बलिष्ठ इंसान को भी बॉडी डबल होता नहीं है, तो आपको क्लियरली फिगर आउट हो जाएगा कि ये तो किसी और ने पलटी मारी। ठीक है, तो वन टाइम वॉच होने की वजह से मैं इसको दूंगा 3 स्टार्स। प्रोडक्शन क्वालिटी वगैरह इसकी अच्छी है। बाय बाय।